एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अभी जो है ना, शाम का टाइम हो रहा है। शाम नहीं, रात का 9:30 के आसपास का टाइम। और आज है 11 मार्च की शाम है। 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और मैं कर रही हूँ अब पैकिंग। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और सुबह जो है हमें जल्दी निकलना है, तो अभी सारी पैकिंग करना बाकी है। वो देखिए कपड़ों का ढेर लगा है। वहाँ पे कुछ सूट्स रख दिए हैं निकाल के, जो मुझे ले जाने हैं। साथ में आदि के कपड़े देखिए वहाँ रखे हैं। कुछ यहाँ भी है, कुछ जो है वहाँ भी रखे हैं, 2 जगह रखे हैं। अभी जो है इसके बहुत सारे छोटे छोटे सामान है ना, वो डालने हैं। हमें जो है हफ्ते से ज़्यादा लग जाएगा, तो बहुत सारी पैकिंग करनी है। और बच्चे के साथ तो और थकावट आज इतनी हो गई है, ऊपर से हम फाग फेयर है वहाँ भी गए थे। चलिए फटाफट से करते हैं पैकिंग। बैग रेडी करती हूँ अपना और आदि का। पहले तो मैं सोच रही हूँ अब कौन सा बैग ले जाऊँ। बच्चे के साथ ये टेंशन होती है कौन सा बैग ले जाना। छोटा बैग तो ले जा नहीं सकते, उसमें इतने सारे कपड़े आएंगे नहीं। अब सोच रही हूँ बड़ा सा मुझे ट्रॉली वाला बैग है, वही निकालना पड़ेगा। और आदि के जो है कुछ सेपरेट भी निकाल दूँगी। दिक्कत ये होती है ना, आदि का जो है बिस्तर है ये है। और अब सोचूं फीडिंग चेयर वो रहने देती हूँ। और गांव में ठीक होता है कि गांव से आप समझ गए होंगे। बेसिकली बता देती हूँ, मैं जो है हम अपने जो है ससुराल जा रही हूँ मैं। बहुत टाइम बाद आदि को हमने अभी तक नहीं ले गया था, और बहुत टाइम से मन भी था जाने का, तो बन ही नहीं रहा था जाने का। और होता है जब आप प्लान करो ना, उस हिसाब से चीज़ें नहीं होती है। तो अभी सडन से बन गया प्लान और आई एम हैप्पी। और आदि का ये पहला विज़िट है अपने जो है रियल वाला, जो इसका दादू दादी का घर है वहाँ पे। और शादी के बाद मैं 1-2 बार ही गई हूँ, उसके बाद आदि होने के बाद तो बिल्कुल नहीं हम लोग गए। अभी आदि का पहला विज़िट है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। टाइम से बोल रही थी कि जाना है घर। एटलीस्ट आदि अब क्योंकि चीज़ों को समझने वाला हो गया है, अब ऐसा होता है कि चलो उसको भी वहाँ का पता लगेगा कि क्या चीज़ है, कहाँ पे कैसी चीज़ होती है, और बहुत सारी चीज़ों का। और वहाँ के मंदिर है वो भी विज़िट करेंगे हम। तो आप लोगों के साथ इंटरेस्टिंग ब्लॉग जो है वो शेयर करूँगी मैं कल के ऑनवर्ड्स। तो मुझे लगता है, मैं क्या कह रही थी कि बच्चे को हर चीज़ का पता होना चाहिए। ये नहीं है कि गांव जा रहा है तो वहाँ पे भी आप उसको इतनी ज़्यादा उसको चीज़ें उसके सामने अवेलेबल कर रहे हो जो उसको हर जगह पे चाहिए। तो मैं नहीं चाहती ऐसा, वो हर माहौल के अकॉर्डिंग जो अडॉप्ट करे। तो जैसे उसके मम्मी पापा है जैसे मैं और मेरे हस्बैंड है, जो भी सिचुएशन हो जैसे भी हो ढल जाते हैं। तो उसका भी मैं वो चाहती हूँ कि आदि में भी ये सारी चीज़ें आए अभी से। शुरुआत मतलब जब से बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद तो शुरुआत ही है, फिर उसको सीखना ही उसकी लाइफ का। क्योंकि हम भी डे बाय डे सीखते ही रहते हैं, हम मिस्टेक्स करते हैं उससे सीखते हैं, तो बच्चा भी वैसे ही होता है। तो मैं चाहती हूँ वो वहाँ की चीज़ों। तो चलिए तैयारी हमारी। थकावट इतनी बैंड बजी है ना सबकी। ये भी आने के बाद इतना सोया 3 से 4 घंटे सोया था। अब जो है लगना पड़ेगा काम में। हालत देखिए तीनों की, बैंड बजी हुई है। अब जो है फटाफट से ने दोनों क्या क्या ले जाना है, क्या क्या ले जाना है। फीडिंग चेयर तो क्या ले जानी इसकी है ना, आराम से खाएगा नीचे बैठ के। और वहाँ पे तो ना गांव में दादी ने चूल्हा भी रखा हुआ है, तो चूल्हे में गर्मी में तो बनती नहीं है, बट सर्दी में यूज़ होता है। तो आदि भी जो है ना, अच्छा डुम डुम हो गई। अच्छा सबको हाय कर दो, हाय कर दो, हेलो एवरीवन। अच्छा गुगली गुगली पुश कर दो सबको। पापा को थोड़ी करनी है, मम्मा को करनी है। अच्छा गुगली गुगली पुश। ओके, ऑडियंस को भी कर दो, जो आपको देख रहे हैं ना उनको भी कर दो। अच्छा अच्छा ये नया सीखा है इसने, ये इसका नया है। तो चलिए करते हैं पैकिंग। और 2 घंटे तो लगने वाले हैं, 12 तो बज जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:30, तो 12 तो मुझे लगता है बज ही जाएंगे। और इन 2 के सोने के बाद ना मैं चुटपुट चीज़ें जो है मुझे अपनी भी डालनी होती है। यहाँ पे ना हमारे जाने की तैयारी हो गई थी। सबसे पहले मैं आदि के कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम ना यही होता है। तो समझ नहीं आ रहा था गर्मी के डालूँ सर्दी के, तो मैंने ना थोड़े गर्मी के डाल दिए, थोड़े सर्दी के, क्योंकि वहाँ में भी जो है गर्मी हो सकती है और ठंड भी। तो ये है गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह। रात को जो है आदि को सुलाना पड़ गया और उसके बाद मुझे भी नींद आ गई, बट मैंने अपनी पैकिंग कर ली थी। तो यहाँ पे ना हस्बैंड के रह गए थे और आदि के नहाने का सामान।
और रात को पैकिंग करते करते मुझे 12 बज गए और शूट नहीं कर पाई क्योंकि आदि भी सो गया था ना। फिर जो है उसे आवाज़ आ जाती है थोड़ा बहुत इधर उधर सामान की, तो मैं अंदर वाले रूम चली गई थी, वहाँ पैकिंग की। आदि के यहाँ पे टॉवल वगैरह सब डाल रही हूँ और वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अपना सामान चाहे कम हो बट आदि की जो है छोटी छोटी चीज़ें मुझे बाद में भी याद आ रही थी, उसकी पैकिंग के बाद भी। उसकी पैकिंग भी मैंने कर ली थी और पिछले कल ही रात को उसकी और अपनी। और ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं, चलो फिर भी हमें जो है हफ़्ता लग जाएगा। और बच्चे के साथ तो जो है चाहे आप 1 दिन को जाओ चाहे 2 दिन को, कपड़े हो ही जाते हैं इकट्ठे। और यहाँ पे जो है मैं कुछ एक जो इसके हुडीज़ वगैरह डाल रही हूँ। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है ये पैकिंग का। और पहले ये होता था ना, आदि नहीं होता था, तो उस टाइम पे जो है फटाफट से ये कपड़े निकाले और पैक कर दिए, जो है 1 घंटे में भी हो जाती थी पैकिंग। बच्चे के साथ जो है बहुत दिक्कत होती है, पता नहीं लगता है कौन से कपड़े डालने, स्पेशली अगर इस तरह से जो है कहीं दूर जाना हो। और बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, मतलब कपड़े जो है आती है प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता है एज अ मदर। और अपना तो भूल ही जाते हैं अपने तो मैंने जो है 3 से 4 सूट डाले हुए हैं। के आसपास कुछ पैकिंग शैम्पू का ली थी, कुछ जो है अभी की है, फाइनली पैकिंग डन हो चुकी है। और बस अब जो है किचन जाती हूँ, कुछ रास्ते के लिए पैक करेंगे। मुझे ना पता नहीं हेडेक अभी से शुरू हो गई है, तो कुछ बनाएंगे। अब देखती हूँ, रास्ते के लिए कुछ साथ ले जाना पड़ेगा आदि के लिए भी। तो चलिए किचन। यहाँ मैं आ गई थी किचन और आदि को अनार दिया ना, उसकी चींटें पड़ गई उसको पील ऑफ करते करते। और यहाँ पे हो रही है रास्ते की तैयारी, तो यहाँ पे मैं ले जा रही हूँ आलू पूरियाँ। और पराठे भी मन नहीं कर रहा था, तो सोचा चलिए थोड़ा स्टफिंग वाले ले जाती हूँ, जिसको पकैन भी बोलते हैं, पोल्डू भी। तो वो मैं यहाँ पे जो है रेडी कर रही हूँ। और अच्छा लगता है ना सफ़र में इस तरह का खाना। और आलू चने सोच रही थी पहले, बट बच्चे के साथ फिर नहीं हो पाता है, या पहले से प्रिपरेशन हो। तो वैसे हम रात को भी नहीं की थी, तो सुबह सोचा था कि पकैन ले जाएंगे, डिसाइड कर लिया था। होता ये रास्ते में बाहर का वैसे भी लॉकडाउन के बाद आदत सी पड़ गई है, कहीं जाना हो तो साथ ले जाना कुछ। और इधर उधर का बच्चे के साथ खा भी नहीं सकते। और आदि को तो मैंने सेपरेट जो है कुकर में देखिए चावल चढ़ा दिए। और साथ ही साथ में ना इसमें बना रही हूँ आदि के लिए मलका की दाल, मसूर की दाल जो होती है, तो वो ले जाएंगे रास्ते के लिए। और क्योंकि बाहर का ना खा के या इस तरह से तला हुआ खा के ना फिर वॉमिट हो जाती है। और पिछली बार जब ले गया था वो चंडीगढ़, उस टाइम भी तबीयत ख़राब हुई थी। इस बार भी अब बड़ा हो रहा है ना, तो उसको पता लग रहा है। और छोटा था तो चलिए बच्चे को उतनी ज़्यादा वॉमिट नहीं आती है, बट बहुत डिफ़िकल्टी होती है जब बड़ा होता है। ये तो पैकिंग वाला ही व्लॉग हो गया पूरा और तैयारियों वाला। अब जो है नेक्स्ट व्लॉग ससुराल का आएगा और हमारी जर्नी का, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। भी सारी पैकिंग, खाना भी बन गया हमारे रास्ते के लिए, पकैन्स बनाए मैंने। और ये देखिए इसकी शक्ल, इसको मैं नहीं नहला रही, इसको कल का नहलाया है। और ये देखिए ना, ओके चलो अब सबको बाय बाय कर दो, अब रेडी होने के बाद मिलते हैं।
सो इसको मैं रेडी कर देती हूँ, फिर खुद नहाना है। टाइम बताऊँ 11 बज गए हैं हमको यहीं पे। ओके बाबा, ये ना अनार खिलाया था इसको, उसके छींटे पड़ गए। इसके पापा गए कटिंग कराने, पूरे हफ्ते उनको पता था हमने जाना है, पर पूरे हफ्ते नहीं गए, आज चले गए वो। ओके चलो। तो आपसे मिलती हूँ मैं बाद में, इसको रेडी करती हूँ, खुद रेडी होती हूँ, फिर मिलते हैं।